बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी फजी ब्राउनीज़, जो बच्चों के साथ साथ बड़ों की भी फेवरेट होती हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती हैं, झटपट से बन जाती हैं, बहुत ही आसान है इनको बनाना। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो सबसे पहले हम इसका मोल्ड तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 8 बाई 8 इंचेस का मोल्ड ले लिया है। अब इसको मैं बटर से ग्रीस कर लूँगी। ये देखिए, अच्छे से फैला के मैं चारों तरफ से इसको ग्रीस कर रही हूँ। उसके बाद इसके ऊपर मैं बटर पेपर रख दूँगी इस तरीके से, और इसके ऊपर भी अच्छे से मैं बटर लगा लूँगी। आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं। तो मोल्ड हमारा बिल्कुल रेडी है, इसको एक तरफ रख देंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने सॉस पैन में पानी ले लिया है बिल्कुल थोड़ा सा, और इसको मैंने फ्लेम के ऊपर रख दिया है। पानी में बॉईल बिल्कुल भी नहीं आने देना, बस हल्का हल्का उसको गर्म रहने देना है। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप कुकिंग चॉकलेट। आप कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं। तो ये मैंने कुकिंग चॉकलेट डाल दी 1 कप, और साथ ही हाफ़ कप इसमें जाएगा मक्खन। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और लगातार स्टर करते हुए इसको मैं पकाऊंगी जब तक ये जो चॉकलेट है हमारी मेल्ट नहीं हो जाती। तो ये देखिए, चॉकलेट और बटर हमारे दोनों चीज़ें अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इनको हम एक तरफ रख देंगे। तो अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक अलहदा बाउल ले लिया और इसके अंदर अब मैं 3/4 कप चीनी शामिल करूँगी। चीनी मैंने इसमें ऐड कर दी। अब इसके अंदर जाएंगे अंडे। तो 2 अंडों का इस्तेमाल मैं यहाँ पर करूँगी, लेकिन 1 बाय 1 इसमें ऐड करूँगी। तो पहले मैंने 1 अंडा इसमें शामिल कर दिया है। अंडे को चीनी के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए, आप क्रीमी सा टेक्सचर इसमें आना शुरू हो गया है। अब दूसरा अंडा इसमें ऐड करूँगी, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इन दोनों चीज़ों को मैं इतना अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी कि एक क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा इसमें। तो ये देखिए, अच्छे से दोनों चीज़ों को मैं मिक्स कर रही हूँ। तो दोनों चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया, और ये देखिए इसमें एक क्रीमी सा टेक्सचर आ गया है। बटर और चॉकलेट को जो हमने मेल्ट किया था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखिए, सारा मैंने चॉकलेट इसमें डाल दिया। मिक्स कर लूँगी इसको भी अच्छे से। तो ये देखिए, चॉकलेट और बटर को भी मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर 1 टीस्पून जाएगा वनीला एसेंस, और 1 ही टीस्पून मैंने यहाँ पर कॉफ़ी लिया था और उसको मैंने थोड़ा से पानी में घोल लिया है, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। कॉफ़ी डालने से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी ब्राउनीज़ में। इन दोनों को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए, मिक्सचर जो है हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक छन्नी ले ली है और इसके अंदर अब मैं 1 कप मैदा ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसमें जाएगा कोको पाउडर 1/4 कप, और 1 पिंच जाएगा इसमें नमक। अब इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छे से छान लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से। तो अब इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ब्राउनी का जो मिक्सचर है हमारा वो बिल्कुल रेडी है, लेकिन इसको मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए और चॉकलेटी बनाने के लिए यहाँ पर मैं चॉकलेट चिप का इजाफ़ा कर रही हूँ। तो 1/4 कप मैंने यहाँ पर चॉकलेट चिप ली है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बगैर भी हमारी ब्राउनी बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। तो बस इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये हमारा जो मिक्सचर है ब्राउनी का रेडी है। आइए अब हम इसको मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ब्राउनी के मिक्सचर को मैं इस मोल्ड में ट्रांसफ़र कर दूँगी। ये देखिए, इस तरीके से मैं सारा फैला के इसमें डाल रही हूँ मिक्सचर को। तो ये देखिए, सारा मिक्सचर जो मैंने इस मोल्ड में ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसको मैं इस तरीके से टैप कर लूँगी और एक जैसा कर दूँगी। ये देखिए, इस तरीके से। अगर आप ब्राउनी को अवन में बना रहे हैं तो आप अवन को प्री हीट कर लें और 180 सेंटीग्रेड में इसको 30 मिनट के लिए बेक कर लें। और अगर आप पतीली में बना रहे हैं तो पतीली को भी आप पहले प्री हीट कर लें, उसके बाद 35 से 40 मिनट के लिए उसको लो फ्लेम में बेक कर लें। ब्राउनी हमारी बेक हो चुकी है। उसके बाद मैंने इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दिया था।
अब मैं इसको कट करके दिखाती हूँ आपको। तो अब मैं इनको कट कर लूँगी इक्वल साइज़ में। आप अपनी मर्ज़ी के साइज़ जितना बड़ा छोटा आपको चाहिए आप उस हिसाब से इसको कट कर लें। तो सारी ब्राउनीज़ को मैंने इक्वली कट कर लिया है। तो आइए अब इनको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। तो माशाल्लाह से हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ब्राउनीज़ बनके तैयार हैं। बहुत ही इजी है इनको बनाना, झटपट से ये तैयार हो जाती हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इनको। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।